Hello everyone, I am Menka and you are watching It's Menka Show. I am back with another video. Today I am going to talk about उन दिनों की बात मतलब 90s की बात। फिलहाल के लिए मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई नो थोड़ा लेट है पर क्या करूँ, बिजी थी। मैं वो 90s किड हूँ जिन्हें हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने इस न्यू ईयर बहुत इंजॉय किया और क्रिसमस पे भी बहुत इंजॉय किया, पर मेरे पास वो ग्लैमराइज्ड पिक या वीडियोस नहीं है जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए बात करते हैं 90s के ज़माने में न्यू ईयर कैसा हुआ करता था। मेरी बात को शायद जेनजी न समझ पाए, पर वो लोग ज़रूर समझ पाएंगे जो 90s के हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर हैं। मेरे लिए न्यू ईयर का मतलब है कार्ड्स। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और न्यू ईयर आता था या क्रिसमस आता था तो हम मार्केट में दिसंबर की स्टार्टिंग से ही घूमना चालू कर देते थे और कार्ड्स ढूंढते थे और वो कार्ड ढूंढने की कोशिश करते थे जो छोटे होते थे, सुंदर होते थे और उसमें अच्छे मैसेजेस लिखे होते थे। हम वो कार्ड खरीदते थे या खुद से भी कार्ड बनाते थे और उसे अपने टीचर्स को देते थे, अपने फ्रेंड्स को देते थे, अपने रिलेटिव्स को देते थे, पेरेंट्स को देते थे, सिबलिंग्स को देते थे और उस पर अच्छी अच्छी विशेस लिखते थे। हम इंग्लिश शायद उतनी अच्छी नहीं लिख पाते थे, पर जो हमारी फीलिंग थी वो बहुत ही प्योर थी। इस ज़माने में ना लेटर्स का भी बहुत प्रचलन था। टेलीफोन था, वो जो लैंडलाइन था उस पर हम बात कर सकते थे, लेकिन पता है वो कॉल रेट ना बहुत महंगी होती थी और बातें बहुत ज़्यादा होती थी। तो हमने अपने ज़माने में हैंड रिटन लेटर देखा है और पता है हम उसे भेजते कैसे थे? इंडियन पोस्टल सर्विसेज से, क्योंकि उस समय ना ये फास्ट एंड फ्यूरियस वाले कॉरियर सर्विसेज नहीं होते थे और होते थे डाकखाने। डाकखाने में हम जाते थे, लेटर को पोस्ट करते थे, कार्ड को पोस्ट करते थे और वो बहुत टाइम लेते थे उन लोगों तक पहुंचने के लिए, हमारे क्लोज वन तक पहुंचने के लिए जो हमसे कुछ किलोमीटर दूर है। और इस बार शायद उनकी छुट्टी नहीं हुई या किसी कारण से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो हमसे मिलने नहीं आ पाए। और तो और बचपन में पता है मैंने एक काम और किया है, मैंने ना बहुत सारे कार्ड्स इकट्ठा किए हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस के। मेरा फेवरेट एक्टर हुआ करता था शाहरुख खान, तो मैं उनके 50 पैसे वाले जो पोस्टल कार्ड होते हैं वो इकट्ठा करती थी। मेरे पास इतने सारे पड़े हुए हैं, मैं कभी उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे सिस्टर्स के पास भी उनके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस के कार्ड हुआ करते थे। सोचिए उस समय 50 पैसे, 1 रुपये कितने बड़े अमाउंट हुआ करते थे, तो भी हम उसे जुटा के इतने इतने सारे कार्ड खरीदा करते थे। क्रिसमस के बारे में बात किया जाए तो क्रिसमस मुझे हमेशा से बहुत ही फैसिनेट करता था। मुझे लगता था एक्चुअली ये देखिए हमारा त्यौहार तो है नहीं, तो हम इसे उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन हम ग्लोबल सिटीज़न हैं तो इसे भी मनाते हैं। मेरे लिए क्रिसमस का मतलब होता था डिज़्नी यार। डिज़्नी यार में हम देखते थे कि एक बहुत बड़ा सा महल होता था जिसमें आग जल रहा होता था, केक होता था और खूब सारे गिफ्ट्स होते थे। रात को 12 बजे सेंटा आते थे, बच्चों को गिफ्ट देते थे और खूब सारी विशेस करते थे, बहुत सारा प्यार करते थे और चले जाते थे। मेरे लिए भी क्रिसमस का यही मतलब था कि सेंटा आएंगे और मुझे गिफ्ट दे के जाएंगे। पर जैसे जैसे बड़ी हुई पता चल गया कि सेंटा तो नहीं आते हैं, पर मैं खुद अपनी सेंटा हूँ क्योंकि मैं खुद अपने आप को बहुत सारा प्यार करती हूँ। आपको शायद ये सुन के आश्चर्य हो, मेरा एक सपना था। मैं जब छोटी थी ना मुझे एक क्रिसमस ट्री चाहिए था, वो वाला क्रिसमस ट्री जो कार्टून में दिखाया जाता था, बड़ा सा होता था जिसमें खूब सारे गिफ्ट्स लगे होते थे। पर जब मैं छोटी थी तो मैं उसे नहीं खरीद पाई। पर बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क मैंने 2022 में वो क्रिसमस ट्री ली, पर मुझे इस क्रिसमस ट्री की इतनी खुशी नहीं हुई। हालांकि वो उतना बड़ा नहीं है जैसा मैं चाहती थी, बट ओके है, उससे भी मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई। आपको शायद ये सुन के हैरानी हो रही होगी, पर 90s के किड को इतना लिवरेज नहीं था कि वो जो चाहे वो खरीद ले, और हम तो लोअर मिडिल क्लास से थे तो हमारा हर सपना तो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। पर कभी कभी सोचती हूँ कि क्रिसमस ट्री न ले पाई होती तो ओके था, काश वो सपनों वाले सेंटा मिल जाते जो झट से मेरी ख्वाहिशें पूरी कर देते। साल में एक ही बार आते पर मैं लिख के सारी चीज़ें रखती और उनसे मांग लेती। पर ये ना जो
दुनिया है 23, 24, 22 की, इसमें पता है ख्वाहिशें पूरी होना तो बहुत आसान है, पर किसी की उम्मीदें पूरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान आपको हर एक तरह से तौलता है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, दूर चले जाते हैं, जिसे आप दूर नहीं भेजना चाहते हैं। बाय द वे, मिस यू पापा। और कोविड ने तो बहुत सारे लव्ड वंस को दूर कर दिया, तो इसलिए जो है जैसा है उसे वैसे ही अभी ही अपना लीजिए। बात का नहीं पता कि क्या होगा। नया साल भी इतना ज़्यादा फैंसी नहीं हुआ करता था अब की तरह। जैसे नया साल है तो कोई गोवा जा रहा है, कोई मॉरिशस जा रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, और तो और लोग अपने शहर के बाहर ही चले जाते हैं, रेस्टोरेंट चले जाते हैं या अपने किसी रिलेटिव के घर चले जाते हैं। पर हमारे लिए जो नया साल था वो था एक पारिवारिक उत्सव। हम हनुमान जी का दर्शन किया करते थे, सुबह सुबह घर आते थे, गाजर का हलवा बनता था, चूड़ा मटर बनता था, और हमें उसमें इतनी खुशी मिल जाती थी जो शायद अब मिलना इम्पॉसिबल है। उस समय ना मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो ड्रेस की भी चिंता नहीं होती थी, हेयर स्टाइल की भी चिंता नहीं होती थी, पर ये जो स्माइल है वो चेहरे पे हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये सोचना ही नहीं पड़ता था यार किस एंगल से फ़ोटो क्लिक की जाए कि स्माइल, फेस, ईयर, नोज सब कुछ अच्छा आए। मेरे लिए न्यू ईयर का एक और मतलब होता था, वो था शिप्रा का बर्थडे। शिप्रा मेरी लाइफ की मेरी सबसे पहली दोस्त, जिसका न्यू ईयर को बर्थडे होता था। हम लोग उसके घर जाते थे, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, केक हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके सारे सिबलिंग्स मेरे दोस्त थे और आज भी हैं। उसका घर मेरे लिए मेरा सेकंड होम था। मैं शायद स्कूल से आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम शिप्रा के घर पे बिताती थी। उसके मम्मी के हाथ की रोटी का टेस्ट मैं आज भी नहीं भूली हूँ। वो मुझे बहुत प्यार देते थे। थैंक यू शिप्रा, यू आर वेरी प्रीशियस टू मी, आई लव यू। अभी लास्ट मंथ मैं उससे मिली थी। अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं, या कह लें कि लाइफ एक ऐसे दौर पे आके खड़ी हो गई है कि हम हमेशा नहीं मिल पाते, पर चाहे जितने बड़े गैप के बाद मिलो, लगता है यार अभी कल ही तो मिले थे और कल से ही बातें स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ ऐसा नहीं होता है जिसे फिल्टर किया जाए या छुपाया जाए। थैंक यू शिप्रा, यू आर वेरी प्रीशियस टू मी, आई लव यू। परिस्थितियों की वजह से शादी में नहीं आ पाई, थोड़ी बिजी थी, पर मैं कोशिश करूंगी तुमसे कानपुर आकर के मिलने की। थैंक यू गॉड, थैंक यू पापा, शिप्रा को मेरी दोस्त बनाने के लिए। मेरी बचपन की बातें जानती हूँ बहुत फैंसी नहीं थी, बहुत ग्लैमराइज्ड नहीं थी, पर मैं बहुत खुश थी उस वक्त में। आपके पास भी ज़रूर ऐसी मेमोरी होगी, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। और कोशिश कीजिए कि जो आपके घर के बच्चे हैं, आपके बहन भाइयों के बच्चे या आपकी फैमिली के या फ्रेंड्स के किसी के भी बच्चे हैं, उन्हें भी आप इतनी सुंदर और कीमती मेमोरी दें, क्योंकि मैं खुद इस बात को समझती हूँ। मेरी 2 दीदियों के 2 बच्चे हैं और मैं उन्हें ऐसी ही मेमोरी देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब वो बड़े होंगे ना, उन्हें ये नहीं याद रहेगा कि मासी ने एक्सपेंसिव ड्रेस दी थी, बल्कि उन्हें ये याद रहेगा कि मासी के सामने मैं जैसे ही आती थी वो मुझे परी या चैंप कह के बुलाती थी। तो आपका जो प्यार है वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। तो अपनी स्टोरी को शेयर कीजिए और मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अनफिल्टर्ड वीडियो था, अनरिटन था, मन में जो भी आया बोल दिया। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको वो सब प्रदान करे जो आप डिजर्व करते हैं। बाय बाय।